1948 1948 में जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था और सारे धर्मों को साथ लेके चलने के लिए रूल्स बनाए जा रहे थे, तो क्रिश्चियंस के लिए ही खास आर्टिकल 25 लिखा गया था। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं। जिंदा लहू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आपके बीच में एक न्यूज़ लेकर आए हूँ और ये आज का न्यूज़ बहुत ही स्पेशल होने वाला न्यूज़ है। प्लीज़ इस न्यूज़ को आप स्किप ना करें। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। कहने का मतलब है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे भारत देश का संविधान हम सबको अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मतलब प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में जाकर भी हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे कुछ बोलने से पहले इस न्यूज़ को आप अच्छे से ध्यान से देखना और सुनना। हमारा प्यारा देश डेमोक्रेटिक यानी एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान आपको आपके धर्म और आपके विचारों को मानने और प्रोपेगेट करने यानी बांटने को अलाउ करता है। केवल भारत ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये अलाउड होता है। उसी की वजह से हमारे यहाँ के इस्कॉन मिशन या कोई भी हिंदू धर्म गुरु किसी भी लोकतांत्रिक देश में जाके भारत के धर्म यानी सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और अगर उनको वहाँ कोई रोके टोके डराए धमकाए तो ये असंवैधानिक यानी अनडेमोक्रेटिक एक्ट कहलाता है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। क्या आपको पता है 1948 में जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था और सारे धर्मों को साथ लेके चलने के लिए रूल्स बनाए जा रहे थे, तो क्रिश्चियंस के लिए ही खास आर्टिकल 25 लिखा गया था, क्योंकि क्रिश्चियंस का परम कर्तव्य है अपने विश्वास को औरों के साथ बांटना। इसके सिवाय क्रिश्चियनिटी अधूरी है। तो भैया, अभी तक क्या समझे? मार्केटिंग एंड प्रोपगेशन इज अलाउड, फोर्स इज नॉट। प्रचार करो लेकिन जबरदस्ती नहीं। अगली बार जब प्रचार करने बाहर निकलो तो हमेशा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 की कॉपी साथ लेके चलो, ताकि अगर कोई आपको रोके या टोके तो प्यार से उन्हें समझाते हुए वो कॉपी उनको दे दे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने इस न्यूज़ में देखा और सुना कि हमारा भारत देश कैसा देश है। जब संविधान लिखा जा रहा था 1948 में और सभी धर्मों को एक साथ रहने का जो लिखा जा रहा था, अधिकार दिया जा रहा था, तो क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए लिखा गया है आर्टिकल 25 और 28 में, है ना। और उसमें यह लिखा गया है कि ईसाई अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। यह अधिकार किसी आज के मनुष्य ने नहीं दिया, ये संविधान जिसने लिखा उन्होंने अधिकार दिया, जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराया, जो भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। और यह सबके लिए अधिकार है। मेरे प्रियो, आज के इस ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म पर प्रचार करने पर या प्रार्थना करने पर रोक लगाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि धर्म का प्रचार करने और प्रार्थना करने, आराधना करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लिया जाता है। ये भारत का हमें संविधान अधिकार देता है। इसलिए इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग नहीं जानते हैं और विरोध करते हैं, है ना, वो भी जानने लगे कि भारत का संविधान क्या कहता है। आपको कोई भी प्रचार करने से, प्रार्थना करने से रोक नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र होकर आप प्रचार कीजिए, बेफिक्र होकर आराधना कीजिए। मेरे प्रियो, ये तो सबको पता है कि धर्म का प्रचार करते हैं तो फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं, यानी कि दबाव में देकर किसी को हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से हमें प्रचार करना है, प्रेम से हमें
प्रभु के बारे में बताना है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, स्व इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को आप छोड़ भी सकते हैं। इसलिए आप जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, आपसे विनती करता हूं कि आप भारत के संविधान को देखिए अच्छे से और जानकारी लीजिए कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में जाकर, बाहर जाकर भी आप कर सकते हैं और स्पेशली ईसाई भी कर सकते हैं। धर्म का प्रचार और प्रसार और आराधना कर सकते हैं। आप कभी भी हमें रोक नहीं सकते, आप धमकी नहीं दे सकते, आप हमें पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधिकार हमको संविधान देता है कि हम किसी का भी धर्म प्रचार कर सकते हैं, किसी को भी हम मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हम अपनी आस्था किसी में भी रख सकते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। किसी के दबाव में मत रहिए। कोई भी आपको धमकाए, कोई भी आपको बताए, तो जिस प्रकार न्यूज़ में कहा भाई ने कि आर्टिकल की कॉपी रखिए और बताइए कि हमें ये अधिकार हमारा संविधान, भारत का संविधान देता है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से नए न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। सबको जय मसीह की।